सिंध एक्शन कमेटी ने बैरिया टाउन कराची के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनूअन अमल करके 6 जून को पेश आने वाले वाक़े में मुलविस जिम्मेदारान को गिरफ्तार करके सजा देने का मुतालबा कर दिया। रहनुमाओं ने एहतजाज की हिमायत करने पर कराची की सिविल सोसाइटी को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि 20 जून से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करके उर्दू बोलने वाले अवाम को भी बैरिया टाउन मनसूबे के भयानक नताइज से आगाह किया जाएगा। हम समझते हैं कि ये सिर्फ बैरिया टाउन नहीं थी, सिंध हुकूमत इसके साथ शामिल थी। सारा सिंध आपने एक यतीम खाना बना दिया है कि जहाँ तहाँ से लोग आए। ये इलीगल कारोबार है जो किया जा रहा है, हमें मिटाने की। मकामी जो इंडिजिनस लोग हैं उनके आप गले काटते फिरे। हमारा खराज है कि हम आएंगे और पुरअमन जदोजहद को आगे बढ़ाएंगे। सिंध एक्शन कमेटी के कन्वीनर सैयद जलाल मेमून शाह, डॉक्टर कादर मक्सी, रियाज चांडे और दीगर रहनुमाओं ने 6 जून के एहतजाज के बाद पैदाशुदा सूरत-ए-हाल और बैरिया टाउन मंसूबे के हवाले से कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सैयद जलाल मेमून शाह ने कहा कि 6 जून को सिंध के लाखों अवाम ने मुकम्मल तौर पर पुरअमन एहतजाज किया, जिसको बैरिया टाउन और सिंध हुकूमत ने साजिश के तहत पुरतशद्दुद बनाया। हजारों की तादाद में पुलिस एहलकारों की मौजूदगी के बावजूद एक भी शरपसंद को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिस पर कई सवालात जन्म ले रहे हैं। जबकि तोड़ फोड़ को रोकने में नाकामी पर पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बैरिया टाउन को 16,000 एकड़ जमीन अलाट करने का वाज़ेह हुक्म दिया था, पर सिंध हुकूमत ने डिमार्केशन नहीं की, जिसके नतीजे में बैरिया टाउन अब 50,000 एकड़ तक फैल चुका है। हम अपनी धरती पर किसी लैंड माफिया को कब्जा करने की इजाज़त नहीं देंगे। हजारों बेगुनाह अफराद को गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि पीपल्स पार्टी और MQM सिंध में लिसानी फसादात कराना चाहती है। बैरिया टाउन को सुप्रीम कोर्ट ने 16,800 एकड़ ज़मीन अलाट की, उसकी डिमार्केशन होनी चाहिए थी, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने जानबूझकर इसकी डिमार्केशन नहीं करे और वो फैलाव जारी रखें। ये 50,000 एकड़ तक फैल गए हैं। तो ये याद रहे, हम चाहते थे कि महदूद रहे और लोगों के गांव और जो भी मिलकतें हैं वो भी महसूस हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इस पुरअमन जदोजहद को पुरतशद्दुद बनाने की कोशिश की, क्योंकि बैरिया की सिक्योरिटी भी थी और हज़ारों पुलिस भी थी, 3 ज़िलों की पुलिस। लेकिन पुलिस और बैरिया सिक्योरिटी ने कुछ नहीं किया। हम किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। हाँ, ये ज़रूर है, वो अगर सिंध की ज़मीनों को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम उनको रोकने की ज़रूर कोशिश करेंगे। हम समझते हैं कि ये सिर्फ बैरिया टाउन नहीं थी, सिंध हुकूमत इसके साथ शामिल थी और इस सारे वाक़े पे सिंध हुकूमत को अपनी आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी और MQM मिलकर इस शहर में तज़ाद पैदा करना चाह रही, सिंधी और महाजिर का। इस मौके पर STP के सरबराह डॉक्टर कादर मक्सी ने कहा कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत बैरिया टाउन इंतजामिया के हर जुर्म में बराबर की पार्टनर है। बिलावल भुट्टो जरदारी को खुर्शीद शाह के बेटे तो मासूम लगते हैं, पर 200 से ज़ायद गिरफ्तार किए गए कौम परस्त कारकुनान नजर नहीं आ रहे। जल्द हैदराबाद में बड़ा जलसा करने के बाद कराची के गली कूचों में भी एहतजाज करेंगे। झूठे मुकदमात से नहीं डरते, सिंध में नया इसराइल बनाने की इजाज़त किसी को नहीं दे सकते। अब सारे सिंध के लोग ये समझ चुके हैं बात कि ये कोई तरक्की वगैरह नहीं है। ये बची कुची जो सिंध का इख्तियार सिंध की मादरे वतन पे है, वो सिंधियों से छीन कर सिंध के लोगों को बेदखल बनाकर सिंधियों को नई फ़लस्तीन बनाने चाह रहे हैं कि सिंधी नई फ़लस्तीन कौम बन जाए। सारा सिंध आपने एक यतीम खाना बना दिया है कि जहाँ तहाँ से लोग आएँ और आकर आबाद हो जाएं। 5 साल के बाद उनका वोटर लिस्ट में नाम दाखिल हो जाए और फिर यहाँ लसानी नस्ली बुनियादों पे बरतरी हासिल करने के लिए मकामी जो इंडिजिनस लोग हैं उनके आप गले काटते फिरें। ये हमें कबूल नहीं है। बहुत हो गया, बहुत कब्ज़ेगिरी हो गई। हम मानेंगे, हम जदोजहद करते रहे कि धारियाँ न खपन, गैर मुल्की न खपन, लेकिन हमारी कौम परस्तों की आवाज़ इतनी ताकतवर नहीं बन सकी थी। आपने इतने सारे लोग लाकर हमारे वतन पे कब्ज़ा कर लिया है और अब ये मुसलसल अमल जारी है कि आप हमें अक़लियत में तब्दील करें। हम कहना चाहते हैं मंजूर नहीं। एक पार्टी के सरबराह सनान खान कुरैशी साहब, वो अभी तक जेल में हैं और हमारे 200 वर्कर वो जेल में हैं। मैं अपनी सारे दोस्तों की तरफ से इस बात का इज़हार करता हूँ कि जिन लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी जली है, हम माजरत करते हैं, लेकिन हमने नहीं जलाई।
जिन लोगों ने जलाई है उन्हें गिरफ्तार करें, उनसे पूछें रियाज मलिक कितना फराडिया है। कराची प्रेस क्लब के सामने कितने लोग बैठे हैं जो कहते हैं कि हमने अरबों रुपए रियाज मलिक बहरिया के पास जमा किए हैं, हमें अभी तक प्लॉट डिमार्केशन नहीं होती प्लॉट की। GSN नवाज के चेयरमैन रियाज चांडियो ने कहा कि 6 जून को पेश आने वाले वाकये की CCTV फुटेजेस मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेकर असल मुल्ज़मान की गिरफ्तारी यकीनी बनाए, जबकि सिंध हुकूमत और बहरिया टाउन इंतजामिया मुश्तरका साजिश के तहत पुरअमन कौम परस्तों के खिलाफ मुकदमा दायर करा रहे हैं, पर वो हकूक की जंग जारी रखेंगे। अभी तक जो बहरिया टाउन की CCTV फुटेज है वो मंजर आम पे नहीं ला रही हैं, और सिंध हुकूमत और मलक रियाज की मिली भगत से वो सारे एविडेंस मिटाए जा रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये पुरजोर अपील है कि ये जो एविडेंस हैं वो अदालत अपनी तहवील में ले। ये इलीगल कारोबार है जो किया जा रहा है, हमें मिटाने के लिए ये कबूल नहीं है। जदोजहद जारी रहेगी और सारी सिंध के बेटों और माओं को हमारा खराज है कि हम आएंगे और पुरअमन जदोजहद को आगे बढ़ाएंगे। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सज्जाद चांडियो, रोशन बोलो और दीगर कॉम्परस रहनुमाओं ने भी बहरिया टाउन इंतजामिया और पीपल्स पार्टी के गठजोड़ पर तनकीद करते हुए अवामी हकूक के लिए पुरअमन जदोजहद जारी रखने का अज़्म किया। इससे पहले कराची प्रेस क्लब इंतजामिया की जानिब से सिंध एक्शन कमेटी के रहनुमाओं को अजरक के तोहफे भी पेश किए गए।